कहानी की शुरुआत जेनी नाम की लड़की से होती है जो पेशे से राइटर है। जेनी एक नई बुक लिख रही है जिसे लिखने के लिए वो एक रिमोट एरिया में एक बूढ़े व्यक्ति से घर रेंट पर लेती है। जेनी आज वहीं जा रही है। रास्ते में जेनी बूढ़े व्यक्ति की दुकान पे रुकती है और उससे घर का नक्शा लेती है। मैप से उसे कुछ ज्यादा हेल्प नहीं मिलती। फिर जेनी आगे जाके एक गैस स्टेशन पर रुकती है जहां वो अपनी कार की टंकी फुल करवाती है। वहीं जेनी 3 लोगों से जोनी, एंडी और स्टैनली से मिलती है। तीनों शहर से आई जेनी को देख के उससे फ्लर्ट करने लग जाते हैं। जेनी लेकिन बुरा नहीं मानती और उनसे घर का रास्ता पूछती है, जिससे अब तीनों को जेनी के घर का एड्रेस भी मिल जाता है। जेनी फिर घर की तरफ निकल जाती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है उसके साथ। फिर जेनी घर पहुंचती है जो कि जंगल में होता है। वहां जेनी को इतनी शांति फील करके बहुत अच्छा लगता है। फिर वो अपनी अगली नोवेल पर काम करना शुरू करती है। ऐसे ही जेनी को काम करते शाम हो जाती है। रात दिखाते हैं जब जेनी किचन में काम कर रही होती है तो कोई अनजान व्यक्ति उसकी रिकॉर्डिंग करता है। फिर अगले दिन जेनी जब वॉशरूम में जाती है तो उसे पता चलता है कि टॉयलेट क्लीन नहीं हो रही, जो कि दिक्कत भरी बात थी। जेनी फिर प्लम्बर को कॉल करती है। कॉल करने के बाद जेनी जब खुद से टॉयलेट ठीक करने की कोशिश करती है तो उसका फोन ही टॉयलेट में गिर जाता है, जिसकी वजह से फोन खराब हो जाता है। फिर कुछ समय बाद प्लम्बर भी वहां आ जाता है जो टॉयलेट ठीक कर देता है। ये देख के जेनी बहुत खुश होती है और वो प्लम्बर को छोटी सी किस भी देती है। प्लम्बर का नाम मैट होता है। अगले सीन में हम वही 3 दोस्तों को देखते हैं जो कि गैस स्टेशन पर थे। स्टैनली यहाँ जोनी और एंडी को रिकॉर्डिंग दिखाता है। असल में वो स्टैनली ही था जो पिछली रात जेनी की छुप के रिकॉर्डिंग कर रहा था। रिकॉर्डिंग देखने के बाद उनके दिमाग में बहुत गंदा ख्याल आता है। वहाँ मैट भी होता है। स्टैनली ये भी बताता है कि मैट को फ्री में किस भी मिली थी, जिसके बाद ये बुरे इंसान जेनी के साथ गलत काम करने का प्लान बनाते हैं। फिर शाम जेनी अपने घर के बाहर एक मरा हुआ बर्ड देखती है, जिसे देख के जेनी काफी डर जाती है। फिर उसे घर के वेयर हाउस से कुछ आवाज आती है। जेनी वहां जाके चेक करती है तो वेयर हाउस में कोई नहीं होता, लेकिन इतने में ये चारों जेनी के घर में एंटर कर जाते हैं। जेनी बेचारी अकेली लड़की इनको देख के काफी डर जाती है। वो इन्हें डराने की कोशिश करती है, लेकिन ये चारों कहाँ डरने वाले थे। स्टैनली सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। फिर जोनी जेनी के पास आता है और बेसबॉल से उसे डराता है। दूसरी तरफ एंडी जेनी के ऊपर माचिस जला के फेंक रहा होता है। जेनी की जिंदगी की ये सबसे बुरी रात होती है। तीनों जेनी को काफी टॉर्चर करते हैं। उन्हें लगता है शहर की लड़कियां सिर्फ गलत काम करने के लिए ही बनी हैं। जेनी लेकिन किसी तरह उन्हें चकमा देके वहां से भागती है और जंगल से होती हुई वहां के लोकल शेरिफ और वही बूढ़े आदमी को मिलती है जिसने उसे घर रेंट पर दिया था। जेनी शेरिफ को सब बताती है। शेरिफ जेनी को विश्वास दिलाता है कि वो उन्हें छोड़ेगा नहीं। फिर शेरिफ जेनी को गाड़ी में बिठा के वापस उसी घर में ले आता है जहां वो चारों लोग अभी भी होते हैं। असल में शेरिफ भी उन सभी के साथ मिला हुआ था। फिर सभी जेनी को पकड़ के जमीन पर लिटाते हैं और फिर मैट जेनी के साथ गलत काम करता है। जेनी चिल्ला रही होती है कि उसे जाने दो, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। मैट के करने के बाद वो जेनी को जंगल की तरफ छोड़ देते हैं, जहां एक एक करके सभी जेनी के साथ बुरा काम करते हैं। जेनी की जिंदगी एक ही दिन में खत्म हो चुकी थी। अब वो बस मरना चाहती थी, जिसकी वजह से वो एक ब्रिज पर जाती है। शेरिफ जेनी को गोली मारने ही लगता है कि उससे पहले जेनी नीचे पानी में जंप मार देती है। ये देख के शेरिफ की खोपड़ी सनक जाती है, क्योंकि उसे पता है उन्होंने जो किया है अगर किसी को पता चल गया तो सभी को सारी उम्र जेल में काटनी पड़ेगी। फिर शेरिफ जेनी की बॉडी को ढूंढने के लिए बाकी चारों की ड्यूटी लगा देता है। शेरिफ स्टैनली द्वारा की रिकॉर्डिंग की कैसेट को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि था तो ये भी एविडेंस ही। सभी को लग रहा था कि जेनी मर चुकी है, लेकिन इन हवानों को नहीं पता था कि इनके साथ अब होने क्या वाला है। फिर हम शेरिफ को उसके घर देखते हैं। शेरिफ की एक छोटी बच्ची है, फिर भी उसे एहसास नहीं हुआ कि वो क्या कर रहा था। दूसरी तरफ मैट की जेनी के घर ड्यूटी होती है, जहां उसे अचानक से जेनी दिखाई देती है। मैट डर जाता है। उधर स्टैनली भागा भागा जोनी और एंडी के पास आता है और उन्हें बताता है कि वो टेप जिसमें जेनी की रिकॉर्डिंग थी वो किसी ने चोरी कर ली है। जोनी लेकिन कहता है वो तो शेरिफ ने डिस्ट्रॉय कर दी थी, लेकिन स्टैनली कहता है शेरिफ ने खाली कैसेट तोड़ी थी। ये सुन के जोनी बेहद घबरा जाता है और वो स्टैनली को गुस्से से बोलने लग जाता है। उसी रात जोनी के घर के बाहर भी वैसे ही एक पंछी मरा कोई फेंकता है, जैसे जेनी के घर के बाहर फेंका गया था।
जॉनी लेकिन जब बाहर आता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। अगले दिन शेरिफ के घर कोई पार्सल आता है, जिसे जब शेरिफ देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। पार्सल में वही कैसेट होती है जिसमें जेनी की रिकॉर्डिंग की गई थी। शेरिफ आज बाल बाल बचा था। फिर वो गुस्से में जॉनी, स्टैनली और एंडी के पास जाता है और तीनों को जान से मारने की धमकी देता है, क्योंकि शेरिफ को लगा था कि ये तीनों ही उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जॉनी शेरिफ को कहता है कि उसके साथ भी कोई अजीब सी हरकतें कर रहा है। शेरिफ समझ आता है कि कोई उनके साथ खेल रहा है, लेकिन कौन, इसका उसे पता नहीं था। फिर शेरिफ को याद आता है कि आखिरी बार जेनी को उसके साथ देखने वाला बूढ़ा आदमी था। वो फिर बूढ़े आदमी को बातों में लगा के जंगल में लेके जाता है और वहाँ उसे जान से मार डालता है, ताकि उसके खिलाफ कोई गवाही ना दे पाए। इधर एक और घटना हो गई थी। तीनों को मैट मिल नहीं रहा था। फिर दिखाते हैं मैट एक पुराने घर में बंधा हुआ है। उसे होश आती है तो वो अपने सामने जेनी को देखता है, जिसे देख के वो काफी डर जाता है। जेनी फिर मैट को गला दबा के मारने लगती है, लेकिन ये सजा उसे बहुत आसान लग रही थी। जिसके बाद जेनी इनको बुरे तरीके से मारने का सोचती है। इधर स्टैनली और एंडी जंगल में मैट को ढूंढ रहे होते हैं। वहाँ उन्हें एक पुराना घर दिखाई देता है। एंडी घर के अंदर जाता है, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। तभी बाहर स्टैनली जेनी को अपने सामने देखता है, जिसे देख के वो गुस्से में उसकी तरफ आने लगता है। लेकिन जेनी ने नीचे बिछाया होता है ट्रैप, जिसमें स्टैनली का पैर फंस जाता है। फिर जेनी स्टैनली के सिर में बेस बैट मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ एंडी स्टैनली की चीख सुन के बाहर आता है, लेकिन जेनी एंडी के भी सिर में बैट मार के उसे बेहोश कर देती है। फिर थोड़े टाइम बाद एंडी को होश आती है तो वो एक बार टब के ऊपर बंधा होता है। बार टब में जेनी ने डाला होता है एसिड। वहाँ स्टैनली को भी होश आ गई होती है। जेनी ने उसे पेट से बांधा होता है। वो जेनी से माफी मांगता है, लेकिन जेनी के साथ इन दरिंदों ने जो किया था वो माफी लायक नहीं था। फिर जेनी स्टैनली की भी रिकॉर्डिंग करती है और उसकी आंखों की पलकों को हुक में फंसा के पेट से बांध देती है और फिर मच्छी का मांस उस पर लगाती है, ताकि चील कौवे स्टैनली को जिंदा खा सकें। स्टैनली दर्द से चीख रहा होता है, जैसे जेनी चीख रही थी, लेकिन जेनी तरस नहीं खाती। फिर जेनी एंडी के पास जाती है। वो भी जेनी से दया की भीख मांगता है, लेकिन जेनी उसका मुंह सीधा टब में डालती है। एसिड से एंडी का चेहरा सड़ने लगता है। फिर जेनी एंडी के नीचे से एक फट्टा खींचती है, जिसके बाद एंडी एसिड वाले टब में गिर के मर जाता है। इतने में बाहर चील कौवे स्टैनली को नोच नोच के मार डालते हैं। अब बारी होती है जॉनी की। जेनी फिर दोबारा गैस स्टेशन पर जाती है और कार में गैस फिल कराने का नाटक करती है। जॉनी लड़की को देख के उसके पास आता है। जब जेनी पलटती है तो वो जॉनी के सिर में रोड मारती है और उसे बेहोश कर देती है। फिर जब जॉनी को होश आती है तो वो रस्सियों से नंगा एक कमरे में बंधा होता है। जेनी पहले जॉनी के दांत बाहर निकालती है, फिर उसका प्राइवेट पार्ट काट के उसी के मुंह में डालती है, जिसके बाद खून बहने की वजह से जॉनी की भी मौत हो जाती है। अब बारी थी शेरिफ की। जेनी शेरिफ के घर उसकी बेटी जेसी की टीचर बन के जाती है और शेरिफ की बीवी को बातों में लगा के जेसी को अपने साथ ले आती है। शेरिफ को उसकी बीवी फोन पे बताती है कि जेनी नाम की टीचर जेसी को अपने साथ नजदीक के पार्क में लेके गई है। शेरिफ जेनी का नाम सुन के गुस्से से पागल हो जाता है। वो पार्क में जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। फिर जब वो वापस कार में बैठता है तो जेनी उसे पीछे से रोड मार के बेहोश कर देती है। फिर जब शेरिफ को होश आती है तो वो पुराने घर में एक टेबल के ऊपर बंधा होता है। उसकी बैग में जेनी ने गन घुसा दी होती है और रस्सी की हेल्प से ट्रिगर मैट के हाथ पे लगाया होता है। मैट अभी भी बेहोश है। शेरिफ इस हालत में भी जेनी को गालियां दे रहा होता है, लेकिन तभी मैट को होश आती है। शेरिफ उसे ना हिलने को कहता है, लेकिन मैट सुनता नहीं, जिससे गन का ट्रिगर चलता है। गोली शेरिफ को पाड़ती हुई मैट को भी मार डालती है, जिससे फाइनली जेनी अपना बदला पूरा करती है। वैसे दोस्तों, हर एक दरिंदे के साथ ऐसा ही होना चाहिए या नहीं, कमेंट जरूर करिएगा। अगली मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।